हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? कैसे हो आप सब? तो आज करते हैं एग्जाम्पल। हमने लास्ट टाइम हैंनरीज लो किया था स्टूडेंट्स। ये एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछे जाते हैं। हम लाइन टू लाइन, वर्ड टू वर्ड अपनी एनसीईआरटी को कंप्लीट कर रहे हैं स्टूडेंट्स, क्योंकि एनसीईआरटी में से ही सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं क्वेश्चन। और ये जो एग्जाम्पल्स होते हैं, या तो उसके कोई भी न्यूमेरिकल हो, एक्सरसाइज के हो, एग्जाम्पल के हो, इनट में दिए हो, तो जो भी है वो बैठे बिठाए पूछते स्टूडेंट्स। उसमें कुछ भी वो चेंज नहीं करते, बैठे बिठाए एग्जाम्पल पूछ लेते हैं। तो इनको अच्छे से करना बहुत जरूरी है, समझना भी जरूरी है। कभी ये है 1 मार्क्स के क्वेश्चन में एमसीक्यू में भी पूछ लेते हैं, तो इनको भी करना बहुत जरूरी है। तो चलो आज करते हैं एग्जाम्पल 1.1। इफ N2 gas in bubble throughout water at 293 Kelvin, how many millimoles of N2 gas would dissolve in 1 liter? मतलब कितने मिलीमोल N2 गैस डिजोल्व हो रहे हैं 1 लीटर में, बराबर है वाटर ऑफ 1 लीटर। एज्यूम दैट N2 एक्सर्ट इन पैरेलल, बराबर है। तो इफ N2 गैस का बबल हो रहा है 293 केल्विन में, अब N2 गैस को 1 लीटर में डिजोल्व होना है, एंड बराबर है। तो चलो करते हैं क्वेश्चन। पढ़ने के बाद अब आंसर की तरफ जाते हैं कि मुझे फाइंड क्या करना है। ये पहले मुझे हाउ मैनी मोल्स, बराबर, तो मुझे मोल फाइंड करने हैं, मिलीमोल्स। तो मिलीमोल्स ऑफ N2 फाइंड करने हैं। मेरे पास क्या है, PN2 बराबर दिया हुआ है, P प्रेशर ऑफ N2 दिया हुआ है 0.987 बार, बराबर है। KH यहाँ पे दिया हुआ है मुझे, KH 76.48 किलो बार एंड 76480, बराबर। किलो में से इसको सिर्फ इसमें चेंज कर रही हूँ। ओके, मुझे मोल्स फाइंड करने स्टूडेंट्स। मोल, अगर मेरे पास मोल फ्रैक्शन है तो मोल फाइंड कर सकती हूँ, बराबर है ना। तो अब देखो ये सब मुझे क्वेश्चन में दिया हुआ है, क्लियर है। चलो अब है अकॉर्डिंग टू द हेनरीज लॉ, बराबर। हेनरीज लॉ के अकॉर्डिंग किया जाए तो PN2 इक्वल टू KH इंटू एक्स इंटू KH मेरे पास है, ये रहा हेनरीज लॉ, बराबर है। XN2 ये मुझे फाइंड करना है ना, ये मेरे पास नहीं है, N2 है, PN2 है मेरे पास, बराबर है। PN2 मेरे पास ये रहा, ये है, बराबर। तो इसकी वैल्यू पुट करते हैं और मैंने मोल फ्रैक्शन फाइंड किया। PN2 अपॉन KH को मैंने पुट करी वैल्यू, ये रही और ये रही और ये दिया, ये वैल्यू क्वेश्चन में दी हुई है, बराबर है, क्वेश्चन में दी हुई है। यहाँ पे मैंने नहीं लिखी है क्वेश्चन में, तो मैं आपको पीडीएफ जो मिलेगा ना उसमें तो लिखा हुआ ही दूंगी। क्वेश्चन में ये दो वैल्यू में लिखना भूल गई हूँ, बराबर है। तो आपको जब पीडीएफ मिलेगा उसमें तो मैं लिख के ही दूंगी कि ये दिया हुआ है हमें, बराबर है। अब मुझे x मिल गया, मतलब मेरे पास मोल फ्रैक्शन है। अब मेरे पास वाटर भी है 1 लीटर। अब मुझे सिर्फ मोल निकालना है। तो मोल्स ऑफ वाटर कितना आएगा, तो क्या मोल्स ऑफ वाटर 1000/18, बराबर, क्योंकि 1 लीटर लिया है, 1 लीटर लिया है ना, 55.55। सो XN2 फाइंड कर सकते हैं। XN2 इक्वल टू मोल ऑफ N2 अपॉन दोनों का एडिशन, दोनों मोल का एडिशन। अब देखो 1 लीटर में कोई भी कंपाउंड है बहुत ही कम डालते हैं उसको, मतलब हमारा सोल्यूट होता है वो बहुत कम है। N2 है वो सोल्यूट है, वो बहुत कम है, तो उसको ध्यान में नहीं लेते, उसको नजरअंदाज कर देते हैं, नहीं बहुत कम वैल्यू है इसकी वजह से। तो इसको यहाँ पे सिर्फ H2 का मोल ही लिखते हैं। ये हमें बार बार कई बार आ चुका है, बराबर ना। तो XN2 इक्वल टू NN2 NH2। XN2 मेरे पास है, यस है। NH2 मेरे पास है, यस। तो ये फाइंड हो सकता है, 2 दिया है तो तीसरा हो गया। NN2 मोल ऑफ N2 XN2 इंटू NH2, क्लियर। सो इसकी वैल्यू पुट करी हमें, जो हमें आगे मिली थी,
जो हमें यहाँ पे मिली है ये, देन इसके बाद इसकी वैल्यू जो हमें मोल्स आगे मिले थे, देन ये दोनों का मल्टीप्लाई, देन उसको 1 2 3 है तो -3, एंड इसको ये भी निकाल देते मोल में से तो मिलेगा। दिस इज आवर आंसर। एकदम शांति से स्टूडेंट्स करना है, समझ के करना है कि क्या पूछा है और क्या करना है। क्लियर स्टूडेंट्स? चल पीडीएफ में सब मिल जाएगा। ओके, नेक्स्ट H2 is a toxic gas with rotten egg-like smell. It used for a quantitative analysis. If the solubility of H2S in water at STP is 0.195 mol, calculate Henry's law constant. Okay, कर देते हैं। KH को find करना है। It is given that the solubility of H2S water at STP in 0.195 mol, क्योंकि ये मोल दिया है, सो इतने मोल्स इसमें डिजोल्व है 1000 वाटर में। सो मोल्स ऑफ वाटर फाइंड करते हैं 1000 अपॉन 18 ग्राम्स मोलिकुलर मास, तो 55.56 लास्ट में कर लिया। मोल्स ऑफ H2S जो ऊपर दिया हुआ है, मोल्स डिजोल्व जो है वो, एंड मोल्स ऑफ H2S एंड मोल्स ऑफ वाटर, बराबर है। तो उसका भी मोल फ्रैक्शन निकल गया हमें, ये मोल्स एंड मोल फ्रैक्शन ऑफ H2O, बहुत इजी। देन STP हमें फाइंड करना है, तो उसका प्रेशर दिया है 0.9, इसको ऑलमोस्ट 1 ले सकते हैं, 1 बार, 0.987 को 1 बार ले सकते हैं। सो अकॉर्डिंग टू हेनरीज लॉ P इक्वल टू KH इंटू X, बराबर। सो KH को फाइंड करना है, P अपॉन X, P का वैल्यू दिया है, X हमें मिल गया, ये रहा X की वैल्यू, दोनों को कैलकुलेट करते हैं, हमारी KH की वैल्यू आ गई। बहुत इजी, ये बहुत ही 2-3 बार क्वेश्चन पूछ लिया है स्टूडेंट्स, मैं इतने सालों से पढ़ाती हूँ, कितना क्वेश्चन कितनी बार पूछा है सब मुझे याद होता है वर्बली, क्योंकि इतने सालों से यही तो काम किया है पढ़ाने का, तो अब तो याद ही रहेगा। तो ये पता है कि कितनी बार ये क्वेश्चन पूछा है, तो ये कितनी बार पूछ लिए स्टूडेंट, इसको अच्छे से करो। नेक्स्ट क्वेश्चन, inert question 1.7. Henry's law constant for CO2 in water is 1.67 into 10 raised to 8 Pascal. At 298 Kelvin, calculate the quantity of CO2 in 500 ml of soda water when packed under 2.5 atmosphere. CO2 pressure at 298, सब कुछ दिया हुआ है, क्या क्या दिया है अलग कर देते हैं। चलो Henry's law constant for CO2 in ये दिया है 298 Kelvin पर, कैलकुलेट द क्वांटिटी ऑफ इट इज गिवन दैट, बराबर है। तो हेनरीज लॉ ये दिया, KH PCO2 फाइंड करते, 2.5 एटमॉस्फेयर दिया हुआ है, 2.5 दिया हुआ है, तो 2.5 इंटू उसको पास्कल में कन्वर्ट करते हैं एटमॉस्फेयर को, तो उसको इससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 1.01 इंटू 325 जो थियरी में आया था हमारे, बराबर 11 की थियरी में 10⁵ इक्विलिब्रियम में, तो इसको कैलकुलेट करके हमें PCO2 ये मिला। एकदम से क्लियर स्टूडेंट्स, हमारे पास क्या है और क्या फाइंड करना ये हमें पहले पता होना चाहिए। अकॉर्डिंग टू हेनरीज लॉ PCO2 इंटू KH इंटू X, क्लियर है। सो X इक्वल टू PCO2 इंटू KH बराबर KH, तो PCO2 की वैल्यू मुझे पता है, हाँ अभी तो मिली, यही तो मिली है अभी, बराबर है। एंड मुझे ये भी पता है KH तो दिया हुआ है क्वेश्चन में, तो KH बराबर है, तो X मुझे मिल गया X। नाउ अभी ध्यान रखना है कि क्या हमें चाहिए, बराबर है, क्योंकि हमें तो क्वांटिटी फाइंड करनी है ना, तो क्वांटिटी के लिए पहले मोल देखना पड़ेगा, तो चलो मोल देख लेते। X इक्वल टू NCO2 प्लस अपॉन NCO2 प्लस NH2O। अब देखो CO2 है, बहुत नेग्लिजिबल होता है कंपेयर टू H2O, तो उनको निकालते थे, वो हम हर बार करते, वैसा ही करा, तो CO2 NCO2 upon NH2 in 500 ml of soda water. The volume of water 500 ml. Yes. Negligible the amount of soda present. Yes. So 500 ml of water equal to 500 gram of water. Yes. इसको 500 ग्राम ऑफ वाटर ही बोलते हैं स्टूडेंट्स। नेक्स्ट, सो NH2 इक्वल टू 500
अपॉन 18, 500 दिया है ना, और उसके मोल निकालने हैं हमें वाटर के, तो मोल ऑफ वाटर कितने हुए, 55 से हाफ हो जाएंगे ना, 27.78। अब हमें है ना दिमाग भी लगाना है साथ साथ में। अगर हमने 1000 अपॉन 18 लिया था तो क्या मिला था, 55.56, तो इसका हाफ हो जाएगा, ये याद रखना है। सो NCO2 अपॉन NH2O इक्वल टू x, ये होगा ना x इक्वल टू, इसको उल्टा लिखो। सो NCO2 ये फाइंड करना है, H2O मेरे पास है और x भी मेरे पास है, कैलकुलेट कर लिया है मैंने। सो मुझे NCO2 मिला 0.042। अब मोल मिला, अब मोल के ऊपर से उसकी क्वांटिटी हम फाइंड करेंगे। हेंस क्वांटिटी ऑफ CO2 500 ml ऑफ सोडा वाटर, ये मोल एंड अप मल्टीप्लाई ग्राम CO2 का मोलेकुलर मास, क्या मास, मोलेकुलर मास, मोलेकुलर मास, क्लियर, मोलेकुलर मास 44। सो मास ऑफ, जो क्वांटिटी ऑफ CO2 इज 1.848, क्लियर, मल्टीप्लाई करके। सो स्टूडेंट, नॉट एट हार्ड, बट क्वेश्चन को समझना बहुत जरूरी है कि उसने पूछा क्या है, ये समझना बहुत जरूरी है, तो हम इजीली कैलकुलेट कर पाएंगे। 3 हमने न्यूमेरिकल करे, दोनों 3 में से एक भी हार्ड नहीं था, अगर हम समझ के कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो चलो नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, और मेरे वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, ताकि आपको एवरीडे ये मिलता रहे। मैं एवरीडे ये वीडियो बनाती हूँ और आपके लिए भेजती हूँ। जिसको NCERT प्रॉपर करना है उसको मेरे वीडियो बहुत अच्छे से काम में आएंगे। यहाँ मैं प्रॉपर NCERT को पूरी तरह से करवाती हूँ, क्लियर। और सिर्फ टॉपिक को करना है तो मेरे बाकी के वीडियो में मेरी चैनल में जाए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे, ताकि आपको वो शॉर्ट वीडियो भी मिलते रहे, और जो सिर्फ टॉपिक को समझाया है, ये वर्ड टू वर्ड समझाया है, ऐसे भी मिलते रहे और शॉर्ट्स भी मिलते रहे। तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो एंड लाइक कर दो। ओके, फिर से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।